गणेश जी, आपने न केवल कामासुरी से संसार से मुक्त किया है, अपितु आपने मुझ पर भी व्यक्तिगत उपकार किया है। अतः आज मैं आपको भोजन करा रही हूँ। कृतज्ञ हृदय से भोजन स्वीकार कीजिए। देवी इंद्राणी, आपने सोचा तो बहुत शुभ है, किंतु भूख कितनी लगी है वो तो आकार पर निर्भर करता है। अर्थात देवी, मैं 10 हाथों से खाऊंगा। क्या इस विशाल पेट को भरने के लिए आपकी व्यवस्था पर्याप्त होगी? गणेश विघ्नों से लड़ नहीं रहे, उन्हें बदल रहे हैं। उनका हृदय परिवर्तन कर रहे हैं, परंतु शुक्र पराजय स्वीकार नहीं करेगा। शुक्राचार्य के तूणीर में अभी भी बहुत से वाण शेष हैं। मदासुर प्रकट हो। आदेश करें आचार्य। आपका एक संकेत और मैं गणेश के भक्तों के मन को दूषित कर दूंगा। आपस में लड़के मरेंगे मूर्ख। नहीं मदासुर, अब तक हमने ऐसे ही साधारण मनुष्यों को कभी क्रोध से छला तो कभी अहंकार से छला तो कभी काम से संतों और देवों को छला, परंतु इस बार हम साधारण मनुष्यों पर नहीं, राजाओं के मन पर प्रहार करेंगे। इस बार तुम प्रहार करोगे राजकुल पर। एक बार राजाओं को दूषित कर दिया, उन्हें मद से भर दिया, तो वे स्वयं पथभ्रष्ट हो जाएंगे। किसी को धन का, किसी को रूप का, किसी को तेज का और किसी को शक्ति और विद्या का। जब सब में मैं का मद होगा तो गणेश स्वयं हार जाएंगे। अद्भुत, बड़ा ही आनंद आएगा इस खेल में। आदेश करें आचार्य, प्रारंभ कहां से कर रहा है? तुम्हें थेउर राज्य की ओर प्रस्थान करना चाहिए। महाराज, इस वक्त हमारी फसल बहुत अच्छी हुई। हाँ महाराज, और ये सब राजकुमार गुणा की वजह से संभव हुआ। महाराज, युवराज गुना की युद्ध नीति और कूटनीति के कारण हमारे योद्धाओं की जीवन और हमारे राज्य की सीमाएं दोनों सुरक्षित हैं। राजकुमार गुणा की, राजकुमार गुणा की, राजकुमार गुणा की, राजकुमार गुणा की, राजकुमार गुणा की। पिताजी, कोई आदेश? महारानी, आज हमारे सिर से एक बड़ा भार उतर गया।
एक कुशल राजा वो होता है जिसकी आंखें उसकी प्रजा के दुख को देख सकें, जिसके हाथ प्रजा के उत्थान के कार्य के लिए हो और जिसकी भुजाओं का शौर्य देखकर शत्रु कांप जाए। और ये सारे गुण तुमने अर्जित कर लिए हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे थ्यूर के राजा बनने का। अब समय आ गया है तुम्हारे राज्याभिषेक का। पुत्र गणेश, देवी इंद्राणी की परीक्षा मत लो, अपने स्वरूप में आ जाओ। जी माता। प्रारंभ करें। हमारा पुत्र दयालु है, करुणामयी है। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कोई भी माता पिता गर्वित हो। ये सब आपके आशीर्वाद और संस्कारों का प्रताप है, और आगे भी इस प्रजा को और इस राज्य को मैं कभी निराश नहीं करूंगा। राजकुमार गुणा की, राजकुमार गुणा की, राजकुमार गुणा की। हम घोषणा करते हैं अगली पूर्णिमा को राजकुमार गुणा का राज्याभिषेक होगा और आज संध्या काल में उत्सव का आयोजन होगा। पिताजी, मेरे ध्यान काल का समय हो रहा है। राजकुमार गुणा की, 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 राजकुमार गुणा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने राज्य को और अपने परिवार को किसी भी बुरी दृष्टि से बचा सकूं। राजकुमार गुणा, मैं तुम्हें अपने अधीन करने आ रहा हूं और ये समय स्वयं साक्षी बनेगा उस महाघटना का जब एक भावी राजा स्वयं अपनी ही प्रजा के विनाश का कारण बनेगा। आ गए अपनी भक्ति दिखाकर। मुझे बाहर कहां ढूंढ रहे हो गुणा? मेरे कक्ष में कौन है? गुना, यहाँ वहां कहां देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूं। ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? ये मैं हूं, तुम्हारी परछाई। परछाई? तो मैं हूं? मैं तुम हूं और नहीं भी। मैं यहां हूं। गुना, गुना, मैं वो हूं जो तुम बन सकते हो। गुना, मैं समझा नहीं। प्रतिदिन
तुम शिव की भक्ति करते हो, ध्यान, साधना, त्याग, पर क्या मिला तुम्हें? शांति, ज्ञान, आत्मिक बल। शांति, ज्ञान, गुनाह, ये सब पाखंड है। किंतु स्वतंत्रता कहां है तुम्हारे पास? बोलो गुना, बोलो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें तेहूर का राजा बनाने वाले हैं, पर फिर भी तुम उनके बनाए हुए नियम पे चलोगे। राजा वो होता है जो अपने नियम स्वयं बनाए, जहां तुम्हारा शब्द ही तुम्हारा शासन हो। यदि तुम स्वयं अपने भाग्य का निर्णय करते हो तो देखो उसमें तुम्हें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। यह संभव कैसे है? एक दिन, बस एक दिन शिव की भक्ति को छोड़ो और मदासुर को अपना भगवान बना। गुना, अपनी वास्तविक शक्तियों को पहचानो। आओ गुना, आओ मेरे पास। मदासुर की राह चुनोगे तो वो सब पाओगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। सब सही आ रहे हो। आओ आओ। अब देखते हैं गणेश क्या करता है। गणेश जी, तनिक श्वास तो लीजिए, स्वाद भी लीजिए। इतनी शीघ्रता क्या है? हे विनायक, सहायता करो प्रभु। ऋषि कपिल के पास अब चिंतामणि नहीं रही। क्या? गणेश, तात्पर्य क्या है? मदासुर के नाम में मद भी है और सुरा भी। नाम में ही कितना मद है। रिद्धि, ये गणेश जी पहेलियां क्यों बुझा रहा है? मैं क्या जानूं? प्रणाम माता। गणेश जी, प्रणाम इंद्रदेव। मैंने तप के फलस्वरूप ऋषि कपिल को चिंतामणि दी थी। चिंतामणि? ये चिंतामणि क्या है? चिंतामणि वो मणि है जो केवल हर इच्छा को पूर्ण ही नहीं करती, अपितु इच्छा को नियंत्रण से मुक्त करती है। जब वो संयम के हाथ आती है तो कल्याण करती है, और जब वो मद के हाथ आती है तो विनाश करती है। वो मनुष्य को ईश्वर होने का भ्रम देती है। यदि किसी असुर प्रवृत्ति वाले या किसी ऐसे मनुष्य के हाथ लग जाए जो मद के वश में पूरी तरह भ्रमित हो, तो परिश्रम का स्थान इच्छा ले लेती है और विवेक का स्थान हठ। और जब कोई इच्छा उत्तरदायित्व से बड़ी हो जाए तो किसी भी वरदान को अभिशाप में परिवर्तित होते समय नहीं लगता। इस मणि को नियंत्रित करने का एकमात्र मार्ग है, और वो है चरित्र। मैंने ऋषि कपिल को आशीर्वाद स्वरूप चिंतामणि केवल इसलिए दी थी क्योंकि मैं भली भांति जानता था कि ऋषि कपिल समझ सकते हैं कि हर इच्छा का पूर्ण होना आवश्यक नहीं होता, और ना ही सामर्थ्य का प्रयोग धर्म सम्मत होना। किंतु गणेश जी, इस समय समस्या यह है कि चिंतामणि को उस दुष्ट राजकुमार गुना ने चुरा लिया है।
दुष्ट राजकुमार ने मणि चुरा ली या किसी दुष्ट ने राजकुमार की चेतना चुरा ली है? क्या आपका तात्पर्य क्या है गणेश जी? अर्थात अगला महाविघ्न है मदासुर। उसने राजकुमार गुणा की चेतना चुराई और गुणा ने ऋषि कपिल से चिंतामणि। ये विघ्न भी ना, जब भी मैं भोजन कर रहा होता हूँ तभी विघ्न डालते हैं। मुझे शांति से भोजन भी नहीं करने देते। पुत्र, बस अब बहुत हुई ठिठोली। जाओ, अपना कर्तव्य निभाओ। जी माता, किंतु एक छोटा सा लड्डू और। देवी इंद्राणी, ये भोजन आप पर ऋण रहा। ये भोजन मैं अवश्य करूंगा, आपके हाथों का भोजन। किंतु अभी इस समय मुझे मेरा भक्त पुकार रहा है। मुझे कपिल ऋषि के आश्रम जाना होगा। कब हमें भोजन मिलेगा? इतना विलंब तो नहीं हुआ कभी। तो क्या आज हमें भोजन नहीं मिलने वाला? किंतु स्मरण रहे, कभी कोई भूखा नहीं गया ऋषि कपिल के आश्रम से। हे विनायक, हे विघ्नहर्ता, सहायता करो प्रभु। मुझे मेरी चिंतामणि वापस दिला दीजिए। इन दुखियारों के लिए मुझे मेरी विवशता से बाहर निकालिए। क्या हुआ भाई? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? यहाँ भोजन मिलता है। भोजन? मुझे भी चाहिए भोजन और एक कंबल भी। शीत बहुत हो गई है। लगता है आज नहीं मिल पाएगा। क्यों? कपिल मुनि के आश्रम से लौटकर कोई भी भूखा नहीं सोता था। क्या ये मूषक को भी भोजन देते हैं? ये किसका स्वर है? ये मेरा उधर बोल रहा है। ऐसे और क्या मिलता है यहाँ? वस्त्र, कंबल, हीरे, मोती, स्वर्ण। कदाचित मिल जाए। हमने तो मात्र भोजन ही मांगा था और मांगा है। किंतु कपिल ऋषि तो एक सिद्ध ऋषि है। वो इतने सारे लोगों का भोजन, वस्त्र का प्रबंध कैसे करते होंगे? ईश्वर का आशीर्वाद है उनके साथ। किंतु आज कुछ भयंकर हुआ है, कदाचित राजकुमार गुणा के आने से। राजकुमार गुणा के आने से? किंतु कैसे? सुनने में आया है कि आज भोर राजकुमार गुणा यहाँ आए थे। वैसे तो सज्जन व्यक्ति हैं, किंतु आज उनकी मति भ्रष्ट थी। अरे अरे, मुझे कथा नहीं सुननी है, मुझे भूख लगी है। मैं भी। ये किसका स्वर है? अरे फिर से मैंने ही बोला है। वो मुझे भूख लगी है ना, तो मेरा उधर ऐसा स्वर निकाल रहा है। ओ, ओ, ओ। हाँ, अब मुझे समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सीधा राजकुमार गुणा से मिलना चाहिए। क्यों नहीं प्रभु, महल का भोजन बड़ा स्वादिष्ट होगा। भूख भूख भूख, वहाँ मैं बाल बाल बचा हूँ और आप केवल भोजन की ही बातें कर रहे हैं। अब बाहर भी आ जाइए। क्षमा चाहता हूँ प्रभु। अब बताइए, योजना क्या है? योजना? हाँ। आपने बताया नहीं प्रभु कि आपकी योजना क्या है।
राजा गुणा मणि वापस करेंगे? हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? बहुत प्रश्न करते हैं आप मूषकराज। हम ऐसे रूप में जाएंगे जिस रूप में राजकुमार गुणा हमसे अवश्य मिलेंगे। अर्थात प्रभु, वाह! ऋषि कपिल का यह रूप गुणा न केवल तुम्हें मदासुर के प्रभाव से मुक्त करेगा, अपितु तुम्हें सद्मार्ग पे भी लाएगा और इस लीला के साथ मेरे अगले अष्टावतार का मार्ग भी प्रशस्त होगा। श्री चिंतामणि। अंततः वह समय आ ही गया। हमारा पुत्र गुणा राजा बनने वाला है। पुत्र गुणा, बाहर आओ, राज्याभिषेक का समय हो रहा है। गुणा, गुणा, देखना चाहिए। कैसी दुर्गंध आ रही है। सुरों का कुंड। गुणा, महारानी। गुणा, उठो गुणा, तुम्हारा राज्याभिषेक है। गुणा, तुम्हें कोई राज्याभिषेक नहीं चाहिए, मना कर दो। पुत्र गुणा, उठो पुत्र। अरे मदिरा, जाओ यहाँ से। मुझे किसी राज्य अभिषेक की आवश्यकता नहीं है। क्या? अपना राज्य आप रखिए अपने पास। मदिरा कहाँ गई? मेरे प्यारे मित्र। गुणा, तुम शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो गुणा। ये सब पाखंड है गुणा, किसी की कोई बात मत सुनना। ये राज्य अभिषेक, ऋषि मुनि, विधि पूजा सब पाखंड है। ऐसा नहीं कहते पुत्र। पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा राज्य अभिषेक। मैं बनाऊंगा तुम्हारा साम्राज्य। मदासुर बनाएगा तुम्हारा साम्राज्य। गुणा, मना कर दो। राज्य अभिषेक करवाना हो तो स्वयं अपना करवाएं। जैसे कि मैंने कहा, मुझे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपना साम्राज्य स्वयं स्थापित करूंगा। महाराज गुणा की, महाराज गुणा की, महाराज गुणा की। वो भी एक क्षण में। मदिरा, पुत्र, तुम ऐसे तो पुत्र नहीं थे। तुम तो निर्मल हृदय शिष्टाचार की प्रतिमूर्ति थे पुत्र। हर जगह नहीं कोई। माँ, बात तो सही है। मैं था, पर अब नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ ना? नहीं, मैं हूँ। नहीं। जब था तब क्या मिला?
मात्र शब्द अब नहीं हूं तो मिलेगा साम्राज्य और स्वतंत्रता। महाराज गुना की, महाराज गुना की। चले गए। महाराज गुना की। कार्य संपन्न हुआ आचार्य। राजकुमार गुणा अब हमारे वश में है। तुम्हें यहाँ नहीं वहीं होना चाहिए था। गणेश ने कपिल मुनि का वेश धर के राजमहल में जाने की योजना बनाई है। तुम राजकुमार का साथ तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक कि हम गणेश को पराजित न कर दें। आप निश्चिंत रहें आचार्य। गुणा ने तो अपने माता पिता को अपमानित कर ही दिया है। उनके समक्ष अपनी स्वतंत्रता और निरंकुश रहने की घोषणा भी कर दी है। हम गणेश को भी पराजित करेंगे आचार्य। मुझे बातें नहीं, कार्य करके दिखाओ और कार्य में सफल होकर दिखाओ। ये प्रथम चरण है। जाओ, अति शीघ्र जाओ, इससे पहले कि गणेश राजकुमार गुणा के पास पहुंच जाए। जाओ। वो हमारा पुत्र गुना नहीं था। अवश्य ही उसके साथ कोई अनहोनी हुई है महाराज। राज सत्ता का मद चढ़ गया है उसे। किंतु आश्चर्य हमें इस बात का है कि हमारे संस्कार इतने दुर्बल कैसे हो गए कि एक रात में उसका चरित्र ही बदल गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी शक्ति ने उसकी मति भ्रष्ट की है स्वामी। ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है जिसका प्रभाव इतना गहरा और इतनी शीघ्र हुआ? ऋषिवर, ऋषि कपिल, प्रणाम। प्रणाम महाराज, प्रणाम। चिंतामणि देवराज इंद्र की दी गई वो चमत्कारी मणि है जो हर इच्छा को पूर्ण करती है, जो अनंत भोजन देता है, अनंत ऐश्वर्य, जिस पर मेरा अधिकार है। परंतु आपके पुत्र राजकुमार गुना ने वो मणि मुझसे चुरा ली। नहीं, मेरा पुत्र चोर नहीं हो सकता। जो अपनी वस्तुएं दूसरों को दान में देता हो, वो दूसरों की वस्तुएं कैसे ले सकता है? और एक ऋषि की? कदापि नहीं। ऋषिवर, आप एक सिद्ध ऋषि हैं, इसलिए हमने आपका सदैव सम्मान किया। किंतु आपके इस कथन ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं कपिल मुनि। मेरे पुत्र को चोर कहने का दुस्साहस कैसे किया आपने? मेरा पुत्र है वो, एक राजा का पुत्र। संसार की सारी सुविधाएं उसे प्राप्त हैं। वो एक पत्थर चुरा के क्या करेगा? राजन, मैं आपको स्वीकार करने को बाध्य नहीं कर रहा। मैं तो केवल सत्य प्रकट कर रहा हूं। और सत्य जानने के आपके पास दो विकल्प हैं।
आप स्वयं वो मणि अपने पुत्र से लेकर मुझे सौंप दें। अन्यथा दूसरा विकल्प यह है कि मैं स्वयं वो मणि राजकुमार गुना से ले लूं, किसी और युक्ति से। आप बताएं। मेरे पुत्र को चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। उचित। आपने दूसरा विकल्प चुना महाराज। जो आपकी इच्छा। आपने उचित विकल्प नहीं चुना। अब अपने पुत्र की दशा के लिए आप स्वयं उत्तरदायी है। मदासुर की जय हो। प्रभु, छी 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 छी, कितनी दुर्गंध है यहाँ पर। हैं? सुरा, ये सुरा अर्थात ये सरोवर मेरे लिए है ना गणेश जी। कितने दिनों से मैंने स्नान नहीं किया प्रभु, अभी डुबकी लगाता हूँ इस सरोवर में। रुकिए मूषक राज, ये आपके लिए नहीं है, इसका प्रयोग मैं करूंगा। प्रभु, इसका प्रयोग आप करेंगे? चलिए, अब समय आ गया है मदासुर को जगाने का। कौन है? प्रभु, ये तो चाह क्या कि हमें वास्तविक रूप में देख लेगा। किसने मुझे उठाने का दुस्साहस किया है? उठो मित्र। मैं चिंतामणि लेने आया हूँ। कौन हो तुम? क्यों जगाया मुझे? तुम्हारे पास दो विकल्प है कुमार। पहला विकल्प, या तो तुम स्वयं मुझे मणि लौटा दो, हमें तुम्हें भी दूसरा विकल्प दूं।
मुझे मेरी चिंतामणि लौटा दो राजकुमार गुना। तुम मेरे कक्ष में? एक निर्धन साधु मेरे कक्ष में मेरे अनुमति के बिना कैसे आ गया? राजकुमार, मैं तो केवल अपनी चिंतामणि वापस लेने आया था जिसे आपने चुराया। आपके पास दो विकल्प हैं। आप मुझे मेरी चिंतामणि स्वयं लौटा दें या मैं स्वयं अपनी चिंतामणि आपसे ले लूं। विकल्प? मेरी दया पर पलने वाला साधु मुझे विकल्प दे रहा है। होने वाले महान सम्राट गुना को। ऐसे ये दाढ़ी वाला विकल्प भी कुछ अच्छा नहीं है। प्रभु, ये संत ऋषि कैसे सहन करते इतनी जुबान से? ये चिंतामणि तुम्हारी है गुना, मत दो इसे। मदासुर, अंतिम अवसर दे रहा हूं। ये कैसे मुझे देख पा रहा है? या तो मुझे मेरी मणि लौटा दो या परिणाम सहने को तैयार हो जाओ। किससे बात कर रहे हो मूर्ख ऋषि? मैं गुना हूं, सर्वशक्तिमान राजकुमार। मैं जानता हूं तुम कौन हो। जानते हो, प्रतीत होता है मणि जाने के दुख में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऋषि, ये चिंतामणि मेरी है, केवल मेरी। सावधान राजकुमार! कौन हो तुम? अरे छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो नन्हे ऋषि? आपकी सेवा तो हम करेंगे। छोड़ो मुझे। कुमार, आप उस वृद्ध ऋषि को प्रसाद दीजिए। हम जरा इस छोटे ऋषि को स्नान करवाते हैं। अरे मैं स्वयं जाता हूँ। परिणाम देखा तुम्हारे छोटे शिष्य का। अब तुम्हारी पारी। ये गिरा, गिरा, ये गिरा, गिरा, ये गिरा। ये कैसे संभव है? अभी तो यहीं था। कहाँ गए? मैं तो यहाँ हूँ राजकुमार। ये कैसे संभव है? अधिक मदिरा का पान कर लिया है। मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? पकड़ो इनको। हाँ हाँ, आओ आओ पकड़ो हमें। हाँ हाँ, आओ आओ पकड़ो हमें। क्या कर रहे हो तुम? एक ही स्थान पे खड़े रहो। राजकुमार, मैं यहाँ हूँ। वहाँ कैसे? छोड़ो मुझे। अभी तो ये यही था। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये कैसे संभव है? आओ आओ पकड़ो, आओ आओ पकड़ो। ऋषि कपिल, बताओ मुझे, ये कैसे कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास एक ही शक्ति है, एक ही मणि है? ये सही अवसर है सूरा में डुबकी लगाने का। देखो कुमार, छोटा ऋषि कैसे झटपटा रहा है। मुझे तो आनंद आ रहा है।
क्या माया है? सैनिकों, सेनापति। जी राजकुमार। तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? किसे राजकुमार? एक निर्धन साधु मेरे कक्ष में मेरी अनुमति के बिना कैसे आ गया? परंतु राजकुमार, हमने तो यहाँ पे भीतर किसी को आते देखा ही नहीं। हम तो यहीं खड़े थे। ये कैसे हो सकता है? एकांत। जी राजकुमार। चिंतामणि एकमात्र विशेष रत्न नहीं है। कपिल मुनि के पास और भी चमत्कारी रत्न है, तभी बिना किसी के दृष्टि में आए वो यहां तक पहुंच गया और बार बार अदृश्य हो रहा था। ऋषि के पास अनेक दिव्य मणियों का भंडार है। यदि मुझे अदृश्य होने की मणि मिल गई तो मैं अजय हो जाऊंगा। कभी भी लुप्त हो सकता हूं और कहीं भी प्रकट हो सकता हूं। मित्रों, मैं ईश्वर बन जाऊंगा, सर्वशक्तिशाली ईश्वर। महाराज गुना की जय। कपिल मुनि, मैं आ रहा